क्लास 10th चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहला वर्ड आता है प्रकाश। तो प्रकाश से हम लोग क्या समझते हैं? सबसे पहले तो प्रकाश के बहुत सारे थ्योरीज दिए गए। न्यूटन साहब ने बोला कि प्रकाश एक तरंग है, एक ऐसा ही तरंग जो रस्सी में ट्रेवल करता है या फिर किसी स्पीकर से निकलता है, ठीक वैसा ही कोई तरंग है प्रकाश। फिर कुछ और वैज्ञानिक आए और उन्होंने कहा कि नहीं भैया, प्रकाश जो है वो तरंग नहीं है, प्रकाश एक्चुअली एक मैटर है, ठीक वैसे ही जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होता है। ठीक है, तो फिर कोई आए और बोले कि अगर वैसा है तो बताओ, फिर हम इसको ग्लास में या फिर बोतल में क्यों नहीं बंद कर पाते हैं, है ना। तो फिर लास्ट में कुछ अच्छे साइंटिस्ट आए और उन्होंने एक थ्योरी दिया कि देखो, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। बेसिकली विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है? तो विद्युतीय तरंग और चुंबकीय तरंग एक दूसरे को जब 90 डिग्री पर काटते हैं, तो इसे ही हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। और इस विद्युत चुंबकीय तरंग की सहायता से फोटोन गति करते हैं। ठीक है, तो जब हम प्रकाश की डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी सहायता से फोटोन गति करते हैं। ठीक है, साधारण भाषा में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि ऊपर एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और नीचे एक चुंबकीय तरंग है। तो ये विद्युतीय तरंग और चुंबकीय तरंग एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रकाश भी ठीक ऐसा ही दिखता है जब हम इसे जूम व्यू में देखेंगे, और यहीं पर किसी किसी जगह पर हमें फोटोन गति करता हुआ दिखता रहता है। ठीक है, तो होगी डेफिनेशन। अब इसके बाद फोटोन क्या होता है भैया? तो फोटोन बेसिकली एक छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो हमें नेक्ड आई, नंगी आंखों से नहीं दिख सकते हैं। बेसिकली ये होते क्या है? तो ये पैकेट ऑफ एनर्जी, यानी कि एक पैकेट को आप इमेजिन कर लो और उस पैकेट में बहुत सारा एनर्जी भरा होगा, तो वही ये फोटोन। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी प्रकाश किसी जगह पे गिरता है तो वो जगह क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है ना। तो यानी कि इसके पास कुछ एनर्जी था तभी तो वो चीज गर्म हो पाई, क्योंकि अगर सिर्फ विद्युत चुंबकीय तरंग होता, हालांकि तरंग भी एनर्जी लेकर चलते हैं, लेकिन अगर सिर्फ ये तरंग होता, सिर्फ तरंग, तो उतना हाई अमाउंट में एनर्जी नहीं आ पाता जितना इस फोटोन के कारण आ रहा है। तो हम देखते हैं कि इन फोटोन के कारण क्या हो जा रहा है? कोई भी ऑब्जेक्ट आसानी से, वस्तु आसानी से गर्म हो जा रही है। ठीक है, तो नॉर्मल भाषा में फोटोन क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी। पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद अपन चलते हैं प्रकाश के गुण, कि प्रकाश के गुण क्या क्या है। प्रकाश तो क्लियर है कि प्रकाश क्या है, और प्रकाश के गुण क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ है प्रकाश के मैंने 7 गुण लिख रखे हैं। ठीक है, आई थिंक ये काफी होगा इतना। पहला है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। अब सीधी रेखा में कैसे चलती है? हमने कैसे जाना कि सीधी रेखा में चलती है? हमने तो देखा है भैया कि सूर्य से प्रकाश आ रही है और हमारे रूम तक आ रही है, तो सीधे कैसे आ रही है ना। तो सीधे कहने का तात्पर्य है कि जब तुम देखते हो, मान लो घर है और आसमान में तुम्हें सूर्य दिखते हैं, तो सूर्य से जो प्रकाश आ रही है तुम्हारे घर से जब टकराती है तो एक छाया का निर्माण करती है ना। तो छाया का निर्माण कर रही है, इसका मतलब है कि वो रास्ते में सीधी आ रही थी और टकराई, और जहां टकराई वहीं पे रुक गई, या तो रिफ्लेक्ट हो गई होगी या फिर उस छत ने उसको अवशोषित कर लिया होगा, है ना। यही कारण है कि परछाई बनता है। अगर प्रकाश सीधी रेखा में गति नहीं करती तो हम ऐसा कहते कि लाइक हाँ, प्रकाश भी टेढ़ी मेढ़ी चल सकती है, ऐसा कह सकते थे। बट क्या है ना कि शैडो बन रहा है, छाया बन रही है, तो इसका मतलब है कि प्रकाश सीधी रेखा में गति कर रही थी। ये तो हो गया पहला। अब इसके बाद जो सूर्य से जो हमारी प्रकाश आती है वो एक्चुअल में किस कलर की होती है? तो वो एक्चुअल में होती है व्हाइट कलर की, श्वेत प्रकाश। तो ये जो श्वेत प्रकाश होता है ये 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बनी होती है, 7। इसी हम लोग किस नाम से जानते हैं? विबग्योर। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे।
ठीक है, ये 7 रंग होते हैं। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों ही गुण को दर्शाते हैं। ये दोनों ही हमारे आगे चलकर एक चैप्टर बनने वाला है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये दोनों एक ही चैप्टर में आते हैं जिसे हम लोग प्रकाश बोलते हैं, बट स्टेट बोर्ड्स के हिसाब से ये 2 अलग अलग चैप्टर्स में बटे हुए, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट इट। परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है बेसिकली देख लेते हैं। ये मान लो कोई एक सरफेस था, कोई एक मान लो कोई छत थी, कोई कॉपी का पेज था, कुछ भी हो सकता है, कोई कांच था। अब इस पर इधर से एक प्रकाश आई ऐसे लहराते हुए, है ना। अब क्या होगा कि इस प्रकाश का कुछ पार्ट इस प्रकाश का क्या हो जाएगा, सीधा आराम से चला आएगा इस पार तक, है ना। बट जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या हो जाएगा, उसकी दिशा बदल जाएगी। लेकिन ये क्या है, ये मान लो मीडियम 1 था और ये मीडियम 2 था, ठीक है। अगर इसका डायरेक्शन चेंज होते टाइम मीडियम नहीं बदल रहा है, मतलब इधर से प्रकाश आ रही थी और इधर ही मुड़ गई, तो इसे बोलते हैं हम लोग परावर्तन, ठीक है। लेकिन अगर मीडियम बदल गया, मान लो कि पहले हवा से प्रकाश आ रही थी और कांच में घुस गई सीधा, तो इसको बोलेंगे फिर अपवर्तन, ठीक है। आगे से इतना समझ में आ गया होगा, बाकी हम लोग इसका डिटेल देखेंगे आगे। चौथी प्रॉपर्टी पे आते हैं कि प्रकाश की गति माध्यम बदलने पर बदल जाती है। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। बेसिकली हम क्या जानते हैं कि धरती पे जितना भी प्रकाश आ रहा है, जितनी भी ऊर्जा मिल रही है धरती को, वो कहाँ से आ रही है, सूर्य से आ रही है। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश क्या है, सीधी आ रही है ना। और इसकी अप्रोक्स गति हमने कितनी माप के रखी है, तो अप्रोक्स गति हमने जो मापी है वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में वैक्यूम है, तो वहीं अगर हम इसी चीज को कांच में करें सेम इतनी ही दूरी पे, ठीक है, मान लो सूर्य और पृथ्वी के बीच में हम पूरा का पूरा कांच भर दें, एक अप्रोक्स माना जा सकता है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की गति 1.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब माध्यम बदलेगा, माध्यम जितना गाढ़ा होता चला जाएगा, गाढ़ा मतलब जितना ज्यादा उसका घनत्व बढ़ता जाएगा माध्यम का, जितना माध्यम ठोस होता जाएगा, प्रकाश की गति उतनी ही कम होती चली जाएगी। निर्वात में प्रकाश सबसे तेज चलेगा, उससे धीमा चलेगा हवा में, उससे भी धीमा चलेगा पानी में, उससे भी धीमा कांच में, उससे भी धीमा क्वार्ट्ज में, ठीक है। तो ऐसे करके क्या होगा कि जैसे जैसे माध्यम ठोस होता जाएगा, घनत्व तो बढ़ता जाएगा माध्यम का, तो प्रकाश की गति क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। इसी को बोलते हैं प्रकाश की गति माध्यम बदलने पर बदल जाती है। इस पे भी हम लोग डिटेल में आगे देखने वाले हैं, एक अलग टॉपिक ही आएगा, ठीक है। 5वीं प्रॉपर्टी है विभिन्न रंगों के प्रकाश की गति अलग अलग होती है। ये क्या है जी, अब देखो, तुमने देखा होगा कि जो रेलवेज वगैरह होते हैं या फिर जितने भी खतरे वाले सिग्नल्स होते हैं वो सारे रेड होते हैं। इसका रीजन क्या है, जबकि हम एक नॉर्मल सिग्नल के लिए कोई भी कलर यूज कर लेते हैं। तो इसका मेन रीजन यही होता है कि रेड कलर की जो गति होती है वो सबसे अधिक होती है, तो ये सबसे पहले दिख जाता है ना। रेड कलर की गति सबसे अधिक है तो ये सबसे पहले दिख जाएगा। जबकि अगर हम बैगनी लगाते हैं तो पता चला हम बहुत करीब पहुंच जा रहे हैं, तब हमें प्रकाश आ रही है उधर से धीरे धीरे कि भैया हम थे इधर, है ना। फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकलता है कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि सभी रंगों की जो होती है गति वो सबसे अलग अलग होती है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली मैं तुम्हें इतना बता दूं कि रेड कलर की जो गति होती है वो सबसे अधिक होती है, और वॉयलेट यानी कि बैगनी कलर की जो गति होती है वो सबसे
कम होती है। ठीक है, उसके बाद छठी प्रॉपर्टी, निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात क्या होता है इतना क्लियर होगा आई गेस। निर्वात का अर्थ होता है कि जहाँ पे कोई भी कण नहीं हो, किसी भी तरह का पार्टिकल नहीं हो, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं हो, ना कोई गैस का कण, ना कोई सॉलिड, ना कोई गैस, कुछ भी नहीं हो, तो उसे हम बोलते हैं निर्वात। तो निर्वात और हवा में थोड़ा अंतर होता है। निर्वात में जहाँ कुछ नहीं है तो हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण ये सब भरे पड़े हैं। ठीक है, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर होती है। अप्रोक्स में 2,98,000 किलोमीटर समथिंग समथिंग होता है। ठीक है, अब सातवीं अच्छी प्रॉपर्टी है कि प्रकाश अपने साथ ऊष्मा को लेकर चलती है। ये क्या चीज है भाई? अब देखो, तुमने महसूस किया होगा कि जब तुम सर्दी के दिनों में धूप में जाते हो, सूर्य के प्रकाश में जाते हो, तो तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली हीटेड हो जाती है, गर्म हो जाती है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धूप में क्या है कि बहुत ज्यादा ऊष्मा आ रही है। कहाँ से आ रही है वो ऊष्मा? सूर्य से आ रही है। सूर्य में हाइड्रोजन जल रहा है, जिससे वो ऊष्मा यहाँ तक आ रही है। इतनी ज्यादा दूरी तय कर कर वो ऊष्मा आ रही है सिर्फ तुम्हारे लिए, है ना। तो इससे अच्छा प्रॉपर्टी क्या हो सकता है कि प्रकाश अपने साथ ऊष्मा को लेकर चलती है। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट रिफ्लेक्शन और वी कैन से परावर्तन। ओके, और ये हमारा पूरा एक चैप्टर चलेगा।